बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों की हरियाली बसंती हवा में घुली रहती है, वहीं रहता था एक गरीब किसान रामलाल। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन दिल में हमेशा उम्मीद और खुशियों की लौ जलती रहती थी। जैसे जैसे फागुन का महीना नजदीक आता, होली का उल्लास गांव के हर गली कूचे में महसूस होने लगता। होली की तैयारी रामलाल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी गौरी और बच्चों के साथ मिलकर त्योहार की तैयारी शुरू कर दी। घर में गुड़ और आटे से ठेकुआ बनने लगा, जो बिहार की परंपरागत मिठाई है। गांव की महिलाएं एक जगह जुटकर गुजिया और पुआ पकाने लगीं। रामलाल के दो छोटे बच्चे थे, मोहन और सोनू। दोनों अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की गलियों में दौड़ते भागते रंग-गुलाल की बातें कर रहे थे। मगर उनके पास बाजार से रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। रामलाल ने एक तरकीब निकाली। उसने खेत के टेसू के फूलों को इकट्ठा करके पानी में डाल दिया ताकि प्राकृतिक रंग तैयार हो जाएं। होलिका दहन की रात, होली से एक दिन पहले गांव में होलिका दहन की रस्म थी। गांव के लोग लकड़ियां और उपले इकट्ठा कर रहे थे। रामलाल और उसके बच्चों ने भी खेतों से सूखी टहनियां लाकर होलिका तैयार करने में मदद की। जब शाम को होलिका जलने लगी, तो पूरा गांव एकत्रित हुआ और सभी ने होलिका की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, यह आग हमारी सारी परेशानियां जला देगी। देखना, अगले साल हमारी फसल भी अच्छी होगी और बच्चे भी अच्छे रंगों से खेलेंगे। गौरी ने मुस्कुराकर हामी भरी और अपने बच्चों को गोद में ले लिया। पास रुके। वहां हरी पत्तियों के बीच एक छोटा सा सफेद खरगोश पड़ा हुआ था। उसका एक पैर मुड़ा हुआ था और उसकी आंखों में दर्द था। भाग 3। मदद की चाहत। सिया ने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन खरगोश डरकर थोड़ी दूर हटने की कोशिश करने लगा। डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे, आरुष ने कोमल आवाज में कहा। खरगोश ने उन दोनों की आंखों में देखा। शायद उसे एहसास हो गया था कि ये बच्चे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे उसने खुद को शांत कर लिया। भाग 4। खाब का इलाज। हमें इसका इलाज करना होगा, सिया ने चिंता जताई। लेकिन हमारे पास दवाइयां नहीं है, आरुष ने कहा। सिया ने इधर उधर देखा और जल्दी से कुछ मुलायम पत्तियां तोड़ लीं। मेरी माँ कहती है कि ये पत्तियां चोट पर लगाने से आराम मिलता है, उसने कहा। आरुष ने अपनी पानी की बोतल निकाली और खरगोश के घायल पैर को हल्के हल्के साफ किया। फिर सिया ने वह औषधीय पत्तियां उसके घाव पर बांध दीं। भाग 5। नई दोस्ती की शुरुआत। खरगोश अब थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। उसने धीरे से अपनी लाल आंखों से बच्चों को देखा और फिर उनके पास सिमटकर बैठ गया। देखो, अब यह हमसे डर नहीं रहा, सिया ने खुश होकर कहा। हाँ, लगता है अब यह हमारा दोस्त बन गया, आरुष ने मुस्कुराते हुए कहा।